हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नकुल टैली ज्ञान। स्वागत है आपका मेरे चैनल नकुल टैली ज्ञान में। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली में परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर कैसे बनाते हैं। मैं आपको बता देता हूं पहले परचेज ऑर्डर सेल ऑर्डर होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपने किसी वेंडर से कोई सामान मंगवाना है, तो वो आपसे बोलेगा कि आप मुझे पीओ दे दो, परचेज ऑर्डर दे दो। तो आप सोचोगे कैसे मैं परचेज ऑर्डर दूंगा, तो वो मैं आपको टैली में सिखाऊंगा। और सेल ऑर्डर होता है कि मान लो हम कोई चीज़ या कोई आइटम या कोई भी चीज़ सामान हम बेच रहे हैं, तो हम बायर को सेल ऑर्डर भेजते हैं। पहले वो देखता है, हाँ जी ये सेल ऑर्डर है, ये वैल्यू आ रही है इनवॉइस की, उसके अकॉर्डिंग वो ऑर्डर देता है। तो आज दोनों चीज़ सीखेंगे वीडियो में, परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। बट दोस्तों अगर वीडियो पे आप नए हो तो चैनल मेरा जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियो आपके पास ऑन टाइम पहुंच सके। दोस्तों ये है टैली। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जाएंगे वाउचर एंट्री में। ठीक है, वाउचर एंट्री पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद F8 होता है दोस्तों सेल्स और F9 होता है परचेज। तो परचेज एंट्री खोल लेंगे और आज की डेट, करंट डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए इनवॉइस नंबर पे हम डाल देंगे पीओ नंबर, पीओ आगे 01 करके जो भी है। और ये है हमारा परचेज बायर। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, एबीसी इंटरप्राइजेस के नाम से एक लेजर खोल लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर में। दोस्तों याद रखना दोस्तों, हम सन्ड्री क्रेडिटर में खोलेंगे क्योंकि हम पीओ बना रहे हैं। अगर हम सेल्स ऑर्डर बनाते तो हम सन्ड्री डेटर में खोलते। अब ये एबीसी इंटरप्राइजेस को हम क्या करेंगे, इसका पीओ बनाएंगे। देखिए दोस्तों मैंने एड्रेस डाल दिया है। जीएसटी नंबर आप जरूर डालिएगा दोस्तों, अगर आप जीएसटी वाला बिल बना रहे हो या पीओ बना रहे हो। ठीक है, उसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करते हुए नीचे आएंगे, पहले यहाँ पर एड्रेस पे लिख देंगे फरीदाबाद, पार्टी डिटेल्स में नीचे आएंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ परचेज लेजर हम परचेज अकाउंट के नाम से खोल लेंगे। ठीक है, परचेज और आगे लिख देंगे 5%, क्योंकि हम पीओ बनाएंगे 5% का। और ये किसके अंडर में जाएगा, परचेज अकाउंट में। फिर इसको एंट्री को हम सेव कर देंगे। चाहे तो हम जीएसटी स्पेसिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज इसको सेव कर देंगे। अब हम यहाँ पर एक आइटम क्रिएट करेंगे जिसका हम पीओ बना रहे हैं, परचेज ऑर्डर। मान लीजिए लैपटॉप हमने एक क्रिएट कर लिया। क्या लैपटॉप क्रिएट करके इसमें डाल दिया सिंबल, नंबर में होता है ये इसलिए। ठीक है दोस्तों, नंबर, इसको सेव कर देंगे। और आगे इसमें HSN कोड डाल देंगे 8 डिजिट का लैपटॉप का। अभी मैं ऐसे ही डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। लैपटॉप का जीएसटी नंबर डाल देंगे। उसके बाद ये क्रिएट हो गया आइटम। इसका क्वांटिटी डालेंगे जितना हम परचेज ऑर्डर बना रहे हैं। मान लीजिए 5 लैपटॉप का क्वांटिटी हम बना रहे हैं, परचेज ऑर्डर रेट लगा रहे हैं 25,000 रुपये, 1.25 लाख रुपये हो गया। एक आइटम और बना लेते हैं दोस्तों, टीवी बना लेते हैं। एक लैपटॉप हो गया, दूसरा आइटम हो गया टीवी। ठीक है, टीवी बना लेंगे दोस्तों। ये अंडर जो मैं लिख रहा हूँ ना प्राइमरी, ये फिक्स सेट्स होती हैं, तो आप इसको फिक्स सेट में रख सकते हैं। अभी तो मैं समझाने के लिए बस एक लेजर क्रिएट कर रहा हूँ 5%। और ये जीएसटी रेट भी इसमें मैंने 5% लगाया है, सिर्फ समझाने के लिए लगाया है दोस्तों। आइटम का, लैपटॉप का जीएसटी मेरे ख्याल से 18% होता है, टीवी का भी 18% होता है, बट मैं समझाने के लिए आपको बस क्रिएट कर रहा हूँ आइटम। उसके बाद इस पे लगेगा परचेज ऑर्डर पे इनपुट CGST 2.5%, इनपुट SGST 2.5%, अगर आपकी लोकल परचेज है तो। अगर आपकी बाहर की परचेज है तो IGST 5% लगेगा। तो ये हमने एक नया क्रिएट कर दिया, इनपुट CGST 2.5%। कन्फिगरेशन आप देख सकते हैं किस किस तरह से करना है। ड्यूटी एंड टैक्सेस में आता है, ये टाइप ऑफ ड्यूटी GST हो जाता है, CGST 2.5%। ठीक है, इसको TDS TCS को भी हम एप्लीकेबल कर देंगे। उसके बाद सेम ऐसी बनाएंगे हम SGST का, इनपुट SGST 2.5%। इसको भी ड्यूटी एंड टैक्सेस में डालेंगे, GST सेलेक्ट करेंगे, SGST सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज डाल देंगे 2.5%, नॉर्मल राउंडिंग 0, इनको एप्लीकेबल कर देना TDS और TCS। ठीक है, इसको भी हम सेव कर देंगे। उसके बाद अगर राउंड ऑफ में कुछ है तो ठीक है, नहीं तो इसको
और आगे नीचे बोल रहा है प्रोवाइड ई वे डिटेल्स, ये सोनो कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब ये हमारा है, देखिए दोस्तों पूरी तरह से परचेज एक एंट्री हमने पास कर दी है, सेव कर दी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ परचेज ऑर्डर हम कैसे निकालेंगे, इनवॉइस कैसे जनरेट करेंगे। ये एबीसी इंटरप्राइज लेजर मैंने खोला, इसको ओपन किया और ऑल्ट पी दबाएंगे दोस्तों, ऑल्ट पी। उसके बाद ये देखिए ऊपर टाइटल आ रहा है इनवॉइस, हम टाइटल चेंज करेंगे, टाइटल पे क्लिक करेंगे, वहाँ लिख देंगे परचेज ऑर्डर। इसको सेव कर देंगे कंट्रोल ए से। और प्रीव्यू में आपको दिखाता हूँ इसका परचेज ऑर्डर का। पहले सेलेक्ट कर लेंगे एज ए पीडीएफ पोर्टेड और उसके बाद प्रीव्यू। अब देखिए दोस्तों जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ऊपर देखिए परचेज ऑर्डर बन गया, आज की डेट हो गई है, ठीक है। और ये नंबर भी डाल दिया है हमने, पीओ नंबर, और कंपनी का नाम आ गया, ठीक है, एबीसी इंटरप्राइजेस। XYZ कंपनी ने एबीसी इंटरप्राइजेस को परचेज ऑर्डर दिया है, ठीक है। किस चीज़ का? 5 लैपटॉप और 1 टीवी का। अब मान लीजिए ये परचेज ऑर्डर हमारा रेडी हो गया। अब मान लीजिए आपको अब बनाना है सेल ऑर्डर, ठीक है। सेम टू सेम हम क्या करेंगे, सेल ऑर्डर के लिए वाउचर में जाएंगे और ये F8 सेलेक्ट करेंगे सेल्स, और सेल्स के लिए भी हम नया वेंडर क्रिएट करेंगे। इस बार दोस्तों हम वेंडर क्रिएट करेंगे सन्ड्री डेटर में। दोस्तों याद रखना, जब हम कोई चीज़ किसी को बेचते हैं तो डेटर होता है और किसी से खरीदते हैं तो वो हमारा क्रेडिटर होता है। तो मान लीजिए मैंने कंपनी खोल ली XY टेक लिमिटेड सन्ड्री डेटर में दोस्तों, ठीक है दोस्तों, सन्ड्री डेटर याद रखना ये चीज़। इसका डिटेल्स डाल देंगे, एड्रेस गुड़गांव हरियाणा, कुछ भी डाल देंगे जो भी है उसका होगा। जीएसटी नंबर जो डालेंगे दोस्तों, पैन नंबर, जीएसटी नंबर। मैं अभी ऐसे ही रैंडमली डाल रहा हूँ, ये ठीक जीएसटी नहीं है, समझाने के लिए जीएसटी नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है। इसको सेव कर देंगे। अभी हमारा एक सन्ड्री डेटर क्रिएट हो गया है। अभी यहाँ पर क्या सेल्स अकाउंट के नाम से खोल लेंगे एक 5% में, और एक इसके अंडर में जाएगा सेल्स अकाउंट, ठीक है दोस्तों। सेव कर देंगे, एंटर करके सेव कर देंगे। अब हमने जो ऑर्डर परचेज ऑर्डर दिया था ना, वही आइटम उठा लेते हैं दोबारा से। हमने सबसे पहले लैपटॉप का परचेज ऑर्डर दिया था, अब लैपटॉप का हम सेल ऑर्डर दे रहे हैं। कितने का? पहले हमने 5 लैपटॉप का परचेज ऑर्डर दिया था ना, अब 2 लैपटॉप का सेल ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे मान लो 5 हमने खरीद लिए और 2 हम बे करें सेल ऑर्डर। और टीवी का मान लीजिए हमने 2 बे करें, 1 परचेज करी थी। फिलहाल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो अगर मैं 1 की जगह 2 डाल दूंगा तो स्टॉक माइनस में हो जाएगा। वो भी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा कि मैंने 2 टीवी क्यों सेलेक्ट करी है। अब इसका दोस्तों आउटपुट सीजीएसटी क्रिएट करेंगे, ठीक है। सेल्स हम करते हैं तो आउटपुट सीजीएसटी होता है, और परचेज करते हैं तो इनपुट सीजीएसटी होता है, अगर लोकल परचेज सेल है तो, ठीक है। सेम एज इट इज इसका भी ऐसे करेंगे, और आउटपुट इसी तरह एसजीएसटी सेलेक्ट कर लेंगे। ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा, जीएसटी में जाएगा, एसजीएसटी 2.5%, नॉर्मल राउंडिंग, टीडीएस एप्लीकेबल, टीसीएस एप्लीकेबल। इसको भी सेव कर देंगे, कंट्रोल ए से सेव एंटर करके सेव कर देंगे। अब ये देखिए दोस्तों आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी हमारा लग चुका है। अब इसको हम एंटर करके सेव कर देंगे सेम। अब देखो ये मैं आपको लेजर ओपन करके दिखाऊंगा, बैक जाके पहले एक बार लेजर ओपन करेंगे जो हमने सेल ऑर्डर बनाया है XY टेक लिमिटेड को, डेटर को। ये देखिए तो सेल बन गई है हमारी। इसको खोलेंगे और ऑल्ट पी दबाएंगे दोस्तों। उसके बाद ऊपर देखिए टैक्स इनवॉइस लिखा रहा है ना, इसको चेंज करेंगे हम। टाइटल में जाके यहाँ पर लिखेंगे सेल ऑर्डर या सेल्स ऑर्डर। अब प्रीव्यू पे दिखाता हूँ मैं आपको, हमारा ये सेल ऑर्डर तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है पूरी तरह। ऊपर देखिए सेल ऑर्डर लिखा आ रहा है, ठीक है। इनवॉइस नंबर जो भी आपका आप डालना चाहो, या इनवॉइस नंबर जगह आप ले सकते हो SO, शॉर्टकट में SO आगे सीरीज डाल देना 1 2 3। आइटम देखो दोस्तों, लैपटॉप का सेल ऑर्डर हो गया 2, और 2 टीवी का सेल ऑर्डर हो गया, और ये नीचे इनवॉइस का टोटल अमाउंट आ गया विद जीएसटी, ठीक है। अब मैं आपको देखो दोस्तों एक चीज दिखाता हूँ, स्टॉक में जाके दिखाता हूँ, स्टॉक समरी में। ये देखिए नीचे देखो टीवी माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया था 5 लैपटॉप खरीदे थे, 2 सेल किए, तो हमारे पास कितना स्टॉक बचकर 3। लेकिन टीवी में हमने क्या किया था, जानबूझ के मैंने 2 क्वांटिटी डाली थी कि 1 तो परचेज कर लिया हमने और 2 सेल कर दिया, तो इसमें हमारा स्टॉक माइनस में चलेगा दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सेल ऑर्डर में
2 क्वांटिटी को चेंज करके एक क्वांटिटी करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा स्टॉक नील हो गया, मतलब एक टीवी खरीदी और उसको हमने प्रॉफिट पे बेच दी। देखो स्टॉक हमारा, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 0 हो गया। एक टीवी खरीदी, एक बेच दी, देखो टीवी का 0 हो गया वैल्यू। और लैपटॉप भी हमारे पास कितने हैं दोस्तों, 2 हैं, सॉरी 3 है। 5 हमने परचेज किए थे और 2 हमने सेल कर दिए, तो 3 हमारे पास लैपटॉप बचे हैं। अब प्रॉफिट में आप जाओगे तो प्रॉफिट लॉस में नेट प्रॉफिट दिख रहा होगा आपको 25,000 रुपये। क्यों दिख रहा होगा, क्योंकि हमने परचेज करी थी कम रेट पे और सेल की थी ज़्यादा रेट पे, तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में 25,000 रुपये हमारा बेनिफिट हो गया, फ़ायदा हो गया। ये जीपी आ रहा है, एनपी आ रहा है, परचेज, सेल ऑर्डर सब आ रहा है, बैलेंस शीट भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से सेल ऑर्डर, परचेज ऑर्डर बनाएंगे दोस्त। थैंक यू दोस्तों। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।